अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम अभी कुछ अरसा पहले ओंटारियो शिफ्ट हुए हैं। उससे पहले हम मॉन्ट्रियल में रहा करते थे। मॉन्ट्रियल में एक लाइट शो पे हम गए थे यहाँ मूव होने से कुछ दिन पहले, और वो लाइट शो की वीडियोस मेरे फ़ोन में थी। मैं अभी उन वीडियोस को अपलोड करने जा रही हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत से इन्होंने अराउंड 3 किलोमीटर का एरिया है जो इन्होंने सारा लाइट्स के साथ डेकोरेट किया हुआ है, और इसके डिफरेंट जोन्स इन्होंने बनाए हुए हैं। हर जोन की डिफरेंट थीम है और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने ये पार्क। अभी आप जाएं, जाकर वो वीडियो क्लिप्स देखें। आई होप आपको अच्छी लगेगी। ये एंट्रेंस वाला एरिया है और यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक पाथवे सा बनाया हुआ है जिसके इर्द गिर्द इन्होंने लाइट से पौधे बनाए हुए हैं, दरख्त बनाए हुए हैं, कुछ इन्होंने बेयर और डियर बनाए हुए हैं, और पूरा जो भी एरिया है इन्होंने सब लाइट से डेकोरेट किया हुआ है। उससे आगे फिर उन्होंने वेजिटेबल फार्म बनाया हुआ था। ये कैरेट्स हैं, टोमेटोज़ हैं, एप्पल ट्रीज़ हैं। ये सब की सब चीज़ें इतनी मेस्मराइजिंग थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ये वीडियोस उस ब्यूटी को जस्टिस नहीं कर पाती। यानी रियल में देखने में ये जगह जितनी प्यारी लगती है ना, वीडियोस में उतनी अच्छी नहीं आती, और ऐसा लगता है कि आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में फिर रहे हो। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। पूरी सर्दियाँ हमने वेट किया कि हमने ये जगह विज़िट करनी है, बिकॉज़ ये सारा ओपन एयर है, और ओपन एयर में बच्चों को लेके ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर बंदा नहीं रह सकता, बिकॉज़ उन्होंने वेबसाइट पे बताया हुआ था कि अगर आप इसको बाय वॉक एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 घंटा लग जाएगा। हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हम 1 घंटा बच्चों को जो है वो बाहर रखें सर्दी में और अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाएँ और फिर बाद में मज़ा भी ना आए। हमने पूरा वेट किया और मई में हम फिर यहाँ गए, क्योंकि मई में गर्मी शुरू हो जाती है। अभी ये हॉर्सेस वाला इन्होंने एरिया बनाया हुआ है, सबका सब लाइट से डेकोरेटेड है। और इसके बाद इन्होंने जो जोन बनाया हुआ था उसमें एक ब्लू हॉर्स इन्होंने दिखाया हुआ था जो कि पानी के ऊपर अपीयर होता था, और फिर थोड़ा सा वो नज़र आता था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो पानी में ही डिसअपियर हो जाता था। ये व्यू ऐसा था कि इसको देखते जाओ और आंखें नहीं भरती थी। इस जगह का नाम है इलूमी लावाल। इलूमी मीन्स फ्रेंच में कहते हैं लाइट्स को, और लावाल जगह का नाम था जहाँ पे ये पार्क लोकेटेड था। अभी हम दूसरे एक जोन में एंटर हो गए हैं। इस जोन में जो है इन्होंने ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के थ्रू आई गेस वॉल्स के ऊपर ये कोई इमेजेस वगैरह दिखाए हुए हैं ओल्ड किसी डेकेड के। यहाँ से फिर हम जब आगे गए तो हमें फिर एक अरेबियन जोन नज़र आया जिसके अंदर सारी अरबिक थीम थी, और उस अरबिक थीम के अंदर अरबिक बिल्डिंग्स जिस तरह से होती हैं, इसके अलावा अरबिक यूटेंसिल्स खाने के और पानी पीने वगैरह के। और जब हम इस थीम के अंदर एंटर हुए तो हमें ऐसा लगा कि हम अलादीन वाले ज़माने में एंटर हो गए हैं। अलादीन, जास्मीन और जिनी के कार्टून एक ज़माने में मैं बहुत शौक से देखा करती थी। अलादीन और जिनी भी इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए थे। और इन्होंने जो सहरा में जो कैमल्स वगैरह अरब्स लेके ट्रैवल किया करते थे, इन्होंने वो भी बनाए हुए थे। इसके अलावा जिनी का वो जो चराग होता था जैसे वो रगड़ता था और जिन हाजिर हो जाता था, वो भी इन्होंने बनाया हुआ था। और बच्चों ने ख़ास तौर पे इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो एंजॉय किया था। ये आप देखें जिनी का इन्होंने बनाया हुआ एक स्टेचू सा, और फिर खैमे वगैरह जिस तरह से लोग सहरा में लगाते थे उस तरह का इन्होंने बनाया हुआ सारा इमेज। बहुत रियलिस्टिक, बहुत कलरफुल और इंतहाई आई कैचिंग व्यू था ये, और बच्चों ने इस वाले फेज़ में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। कैमल्स पे बैठे, और यहाँ पे कुछ मंकीज़ भी इन्होंने बनाए हुए थे। जरार तो वैसे ही एनिमल लवर है, और उसको अगर कोई भी एनिमल कहीं नज़र आ जाए तो वो तो फ़ौरन उसके पास जाता है, सिवाय डायनासोर के वो और किसी भी एनिमल से नहीं डरता। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मीर साहब जो हैं वो एक कैमल पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। सब बच्चों ने इस वाले जोन में बहुत एंजॉय किया था, हमें भी बहुत मज़ा आया था।
यहाँ से आगे निकले तो फिर हम एंटर हो गए थे फ्रोज़न थीम में, और ये इन्होंने सारी जो है वो वाइट लाइट से जगह जो है वो डेकोरेट की हुई थी, और ऐसा लगता था कि हम शायद किसी वेडिंग में आ गए हैं। इतनी खूबसूरत ये लाइट्स लग रही थी, और सबका सब जो ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई फ्रोज़न मूवी को हम एंजॉय कर रहे हैं। सो बेसिकली ये एक विंटर थीम थी, विंटर डेकोरेटेड थीम थी। जब यहाँ पे क्रिसमस होता है दिसंबर में, तब भी इसी किस्म की बहुत सारी डेकोरेशंस घरों के बाहर लोग करते हैं, वो एक अलग व्यू होता है देखने वाला। सो ये क्वाइट उसी से सिमिलर था। Oke, Elisa Eric. Mama, ciao, mama. यहाँ से हम एंटर हो गए थे जरार के मोस्ट फेवरेट जोन में, जो कि था एनिमल जोन। और ये स्पेसिफिकली जुरासिक पार्क की थीम पे इन्होंने एरिया बनाया हुआ था। एग्जैक्टली वैसा ही म्यूज़िक लगा हुआ था जैसा हम जुरासिक पार्क मूवी में देखते हैं। जुरासिक पार्क में जितने डायनोस थे सब के सब इन्होंने यहाँ बना के खड़े किए हुए थे। और इसके अलावा जुरासिक पार्क की लुक देने के लिए इन्होंने बिल्कुल वो जो जंगल का एक व्यू था, पत्थर बिल्कुल उसी तरह के रखे हुए थे, और डायनासोर्स से बाकायदा आवाज़ें भी आ रही थी। और वाकई ऐसा लग रहा था कि ये लाइट्स के बने हुए नहीं हैं बल्कि रियल हैं। अभी ये तो इन्होंने लाइट्स के बिल्कुल बनाए हुए हैं, अभी आगे जाके आप देखेंगे कि कुछ डायनोज ऐसे थे जो एग्जैक्टली रियल वाले लग रहे थे। वो मूव भी कर रहे थे, वो अपना जो उनका जॉ था वो भी खोल बंद कर रहे थे। ये एक बहुत ही ह्यूज साइज़ का डायनो इन्होंने यहाँ बनाया हुआ था, और जरार इससे बहुत ज़्यादा डर रहा था। बहुत बहुत अच्छा, ये वाला जोन मेरा फेवरेट था। मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे हम वाकई जुरासिक पार्क मूवी में हम खुद एंटर हो गए हैं। सो इट वाज वर्थ वॉचिंग। The park, the park. नहीं नहीं कुछ मैं हूँ ना आपके साथ Right. और एंड में इन्होंने ये एलिफेंट्स बनाए हुए थे। जरार के जो बहुत फेवरेट एनिमल्स हैं उनमें मंकीज़ आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, कैट्स एंड डॉग्स आते हैं। सो जैसे जरार की तो जैसे ईद हो गई। अब जरार बार बार जा रहा है, इस वाले एलिफेंट को टच कर रहा है, फिर खुश हो रहा है और बहुत प्राउड फील कर रहा है कि मैंने एलिफेंट को टच किया है। तो बस मॉन्ट्रियल से ये हमारी लास्ट मेमोरी थी जो हम एज अ फैमिली निकले थे। सो बस यहाँ पर एंड हुआ मॉन्ट्रियल की जर्नी का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।